Fine, so now let's discuss about the arteriolosclerosis, right? इसमें क्या है arteriolosclerosis, कॉमन फॉर्म ऑफ arteriosclerosis. मैंने आपको बताया था कि हमारे पास है arteriosclerosis. There are two type of arteriosclerosis, जिसमें एक है हमारे पास atherosclerosis, okay, atherosclerosis, और दूसरा जो इसका फॉर्म है वो कौन सा है, arteriolosclerosis, फाइन. एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, लार्ज एंड मीडियम साइज आर्टरीज इन्वॉल्व होते हैं, और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में आर्टीरियोल्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके, यानी कि स्मॉलेस्ट कैपिलरीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं. अच्छा, तो कॉमन फॉर्म ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस अफेक्ट स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स, राइट. ये क्या करता है, स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स को ये अफेक्ट करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस. द वेरी फर्स्ट वन इज द हाइलीन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है, वेसल वॉल थिकनिंग सेकेंडरी टू प्लाज्मा प्रोटीन लीक इनटू सब एंडोथेलियम इन हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटस, फाइन. अच्छा, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये है आपके पास ब्लड वेसल, राइट, ये ब्लड वेसल है, स्पेशली ये आपके पास है एफरेंट आर्टीरियोल, राइट, जो कि किडनीज़ में प्रेजेंट होता है. तो इसमें क्या है कि कुछ बाज़ औक़ात क्या है कि इसमें जो है जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ना हमारे ब्लड के अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन, दे विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन दी सब एंडोथेलियल एरिया, राइट. इन केस ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस, ग्लूकोज सब एंडोथेलियल एरिया यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है, फाइन, ओके. सो उसके बाद है आपके पास हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस. इसमें क्या होता है, इसमें होता है अनियन स्किनिंग इन सिवियर हाइपरटेंशन विद प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके, कैन यू सी दिस, ओके, लिसन वेरी केयरफुली. ये जो आपको नज़र आ रहा है, राइट, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक ब्लड वेसल, राइट, ये ब्लड वेसल है. इस ब्लड वेसल को मैं कहाँ से देख रहा हूँ, कहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से, राइट. आपने ये वाला एरिया देखना है. अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ब्लड, फाइन, ओके. तो इसी ब्लड वेसल को जो इस तरह से नॉर्मली होता है ना आपके पास, इसको मैंने, ये पहले इस तरह है तो इसको मैंने ऐसे करके दिखाया आपको यहाँ पे, ओके. ये जो आपको नज़र आ रहा है, राइट, ये वाला गोल दायरा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पड़े होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह, ओके. अच्छा, और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर एंडोथीलियम, फाइन. ये आपके पास है आपका एंडोथीलियम, राइट. यहाँ पे इनके न्यूक्लियस होते हैं, सिंपल. अब ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाइन. और इन शॉर्ट यू कैन से कि ये जितना भी एरिया है ओवरऑल, एंडोथीलियम है, कनेक्टिव टिश्यू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सारा जो मिला के इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंटिमा, फाइन. इंटिमा इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल, राइट. फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड इज़ द मीडिया, फाइन. दिस लेयर ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड इज द मीडिया, और ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड इज द एडवेंटिशिया, फाइन, ओके. एडवेंटिशिया, इसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशिया. तो ब्लड वेसल के कितने लेयर्स है, एक है हमारे पास ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, एंड द लास्ट वन इज एडवेंटिशिया, राइट, ओके. तो हमारे पास 3 लेयर्स है. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास हाइपरप्लास्टिक है ना, कैन यू सी दिस, या, ओके, जो आपके पास हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस है, लेट मी एक्सप्लेन कि उसके अंदर होता क्या है. हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी वेरी वेरी सीवियर हाइपरटेंशन, ओके. और वो जो हाइपरटेंशन है वो बहुत सीवियर होता है. कितना सीवियर कि आपके पास जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, वो क्या होता है, दैट विल बी मोर देन 120 मिलीमीटर्स ऑफ द मर्करी, ओके, फाइन. आपको पता है ना जो नॉर्मली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है नीचे वाला, वो कितना होता है, 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. लेकिन ये एक ऐसा कंडीशन है हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस जिसमें आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना नीचे वाला, वो कितना होता है, वो मोर देन 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. सो दिस इज़ वेरी वेरी सीवियर टाइप ऑफ हाइपरटेंशन. अब ये हाइपरटेंशन क्या करता है, सबसे पहले आपके एंडोथीलियल सेल्स को डैमेज करता है, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओवरऑल ये जो इंटिमा है आपके पास, इसको डैमेज कर देता है, फाइन. ये हाइपरटेंशन. अब इसके बाद क्या करता है, ये हाइपरटेंशन सबसे पहले इंटिमा को डैमेज करता है, उसके बाद जो है मीडिया डैमेज हो जाता है, फाइन. मीडिया के डैमेज होने की वजह से क्या होता है, मीडिया के अंदर आपको पता है ना इस तरह से स्मूथ मसल के सेल्स होते हैं, फाइन, नॉर्मल स्मूथ मसल के सेल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर इंस्टेंस, ओके, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें नॉर्मली कितने, फॉर एग्जांपल इसके अंदर नॉर्मली है हमारे पास कितने स्मूथ मसल के सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट. इसमें 7 स्मूथ मसल के सेल्स हैं. लेकिन हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस में क्या होता है,
ड्यू टू हाइपरटेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी इंटीमा डैमेज, ओके, इंटीमा ऑफ द ब्लड वेसल, उसके बाद मीडिया डैमेज होना स्टार्ट कर देता है। फाइन, डैमेज होने के बाद क्या होता है कि ये जो आपके पास स्मूथ मसल्स हैं ना, इनकी होती है ओवर प्रोलिफ्रेशन, यानी इनकी होती है मल्टीप्लिकेशन, राइट। फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्मली 7 यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स हैं, तो हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि इनकी प्रोलिफ्रेशन होती है, ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं, राइट। हो सकता है कि मे बी यहाँ पे 70 स्मूथ मसल के सेल्स प्रेजेंट हो, यहाँ पे 700 स्मूथ के मसल के सेल्स प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब यही है कि इसमें क्या होता है, हाइपरप्लेजिया। फाइन, हाइपरप्लेजिया अगर आपने बेसिक पैथोलॉजी पढ़ा हो तो आपको पता है ना, हाइपरप्लेजिया किस चीज़ को कहते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ओके, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दैट्स इट। तो इसमें ये होता है। अच्छा, ये जो आपके पास है ना, ये स्मूथ मसल सेल्स इतने ज़्यादा प्रोलिफरेट होते, इतने ज़्यादा प्रोलिफरेट होते, ओके, इस तरह से, राइट। जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो आपको जो है इस तरह से एक अनियन स्किन मिलता है, राइट। प्याज को जब आप काटते हो, उसको पता है ना, प्याज को जब आप काटते हो कितना खूबसूरत सा होता है अंदर से वो, राइट, इस तरह से गोल दायरा बना होता है। फाइन, तो बिल्कुल जब आप ये हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के पेशेंट के ब्लड वेसल को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको कैसे मिलेगा वो, अनियन स्किनिंग, ओके, अनियन स्किनिंग, राइट। उसको क्या कहते हैं, अनियन स्किनिंग। ये अनियन स्किनिंग क्यों होता है, ड्यू टू द हाइपरप्लेजिया ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, राइट, यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया, दीज आर द स्मूथ मसल सेल्स। फाइन, स्मूथ मसल सेल्स यू कैन क्लियरली सी हियर, ओके, दिस वन, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द हाइपरप्लेजिया ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स, राइट। और ये कौन सा लेयर है ब्लड वेसल का, दिस इज़ द मीडिया, राइट। और ये किस वजह से होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसमें कितना होता है, मोर देन 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस।